Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12 students. In previous video lecture, you have learned the gene mutation or point mutation and structural change in chromosomes. In this video lecture, you will learn the numerical change in chromosome. As you all know, mutation may be gene mutation or may be the chromosomal mutation. All about matter of gene mutation or point mutation is clear. You have to mention and never forget the example of gene or point mutation is sickle cell anemia. More detail about sickle cell anemia will be discussed in next video lecture. But keep in mind the next type of mutation is the chromosomal mutation. In this video lecture you will learn all detail about chromosomal mutation. Chromosomal mutation, this is type second. Chromosomal mutation may be. How can you define the chromosomal mutation? All about matter was discussed in previous video lecture. The change in number or structure of chromosome causes mutation called chromosomal mutation. So in this way we can say that the chromosomal mutation may be structural change in chromosome और numerical means number of chromosome get change. अब दोनों में क्या डिफरेंट है? जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये सारा क्रोमोसोम है. टोटल कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4. टोटल 4 क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल 4 क्रोमोसोम. ठीक है. अब देखो न्यूमेरिकल चेंज टाइप क्या है इसके? स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा टाइप क्या है? न्यूमेरिकल चेंज. न्यूमेरिकल चेंज दोनों में डिफरेंट हमको जानना है. जैसे अभी 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम अगले जनरेशन में बहुत छोटा होगा. क्रोमोसोम 1, अभी क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम नंबर 4, अभी क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4. इसमें दोनों में ये दोनों में जो दोनों ग्रुप है, एक ग्रुप क्रोमोसोम का ये 4 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम ये 4 ग्रुप अलग है. दोनों में क्या डिफरेंट आपको मिल रहा है? क्रोमोसोम नंबर 2 सेकेंड जनरेशन में छोटा है. स्ट्रक्चर चेंज. नंबर कितने हैं क्रोमोसोम के? उसमें कितने हैं? 4 और इसमें कितने हैं? 4. नंबर तो बदल नहीं रहे. There will be the structural change. When the number remain as usual, structural change. इसकी वजह से भी बॉडी डिजाइन चेंज हो जाती है. कैसे? अब ये क्रोमोसोम जब छोटा हो गया, छोटा का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें चेंजेज हो जाएंगे. तो होगा क्या कि जो इसकी लंबाई मान लो कि 1 मीटर है, अगर आधा मीटर कर दे तो जो आधा मीटर नुकसान हुआ उसमें जो जीन होंगे, डीएनए होंगे, भाई डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, तो जो डीएनए होगा वो कोई जीन कुछ ना कुछ होगा, फंक्शनल जीन होगा. जो जीन होगा वो अगले जनरेशन में नहीं होगा. क्लियर है ना? तो ये चेंजेस आते हैं और इस चेंजेस को बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज. अब आते हैं एक दूसरा टाइप होता है न्यूमेरिकल चेंज. अगर इसमें चेंजेस हो जाए और ये क्रोमोसोम 4 है तो ये क्रोमोसोम हो जाए या तो 3 या फिर कितना हो जाए, या फिर 5 हो जाए. कितने हो जाए? 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3. या तो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए या फिर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाए, तो बोलते हैं न्यूमेरिकल चेंज. इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम गेट चेंज देयर विल बी स्ट्रक्चरल चेंज. व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट अफेक्टेड देयर विल बी द न्यूमेरिकल चेंज. ऑल अबाउट मैटर ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज वाज ओवर. नाउ बैक टू द न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम. Numerical change in chromosome may be the euploidy or may be the aneuploidy. U means क्या होता है? ट्रू टाइप. क्या होता है? ट्रू. ठीक है. और anu means ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रू नहीं. ठीक है ना? अब आते हैं ध्यान से, इसमें क्या होता है
कि क्रोमोसोम का सेट, पूरा सेट बदल जाता है। अब सेट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपकी बॉडी में आप अगर डिप्लॉयड है और आपकी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो बोलते हैं आपकी बॉडी में 2 सेट क्रोमोसोम, 2 सेट। और इसको न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n, और इसके लिए हम टर्म देते हैं डिप्लॉयड। तो आप बताइए, अगर किसी के बॉडी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको न्यूमेरिकली क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। और उसमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, 2 सेट इज इक्वल टू 2n, 2 सेट इज इक्वल टू 2n, देन n इज इक्वल टू ओनली 1 सेट। सो दिस रिप्रेजेंट द 1 सेट। ठीक है, इट मीन्स फॉर ह्यूमन बीइंग n इज इक्वल टू 23। तो इट में भी ये क्या हो सकता है, ट्रिप्लॉयड, दैट इज 3n, पॉलीप्लॉयड, मे बी द 4n, 5n, 6n. It means we can say that euploid type of numerical change always responsible to change in whole sets of chromosome. When the single set remain in the living organisms, we use the term haploid. When 2 sets remain, there will be diploid. When 3 sets remain, there will be triploid. When many sets remain, there will be polyploid. You must have to write in your copy. Euploidy may be defined as when whole sets of chromosome get changed. It may be haploid, diploid, triploid as polyploid. ठीक है, हैप्लॉयड के आगे n, डिप्लॉयड के आगे ब्रैकेट में 2n, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। ट्रिप्लॉयड के आगे 3n, टेट्राप्लॉयड के आगे 4n, ऐसे ऐसे आप लिखते रहिएगा। ठीक है, जैसे फिजिकल क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इसमें यह है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना नोट्स आप कॉपी में बना लीजिए। अब आते हैं एन्यूप्लाइडी। इसमें सेट्स नहीं, जितने सेट्स अवेलेबल है वो एक एक फॉर्म में है। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये दो के ऐसे फॉर्म में है, और ये कितने हैं, 23 टाइम्स, 2 के 23 टाइम्स है। मतलब हमारे में क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम ये है, 2 क्रोमोसोम ये है, 2 क्रोमोसोम आपका ये है। ठीक है, ऐसे 2, 3 ऐसे कुल मिला करके एक सेल के न्यूक्लियस में ऐसे 23 टाइम्स रिपीटेड ऐसे क्रोमोसोम के सीक्वेंस लाइन से है। ये कितने टाइप के हैं, 23 टाइप के। कितने नंबर में, 23 नंबर में। इसमें कुल कितने क्रोमोसोम है, इसमें कुल 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। इसलिए ये 2 क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, 2n ऐसे कुल 23 टाइप्स, यानी कुल 46 क्रोमोसोम है। 2 क्रोमोसोम ऐसे करके 23 बार अगर हम करेंगे तो कुल 46 क्रोमोसोम का हमको डेटा मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये उस डेटा में से, यानी कि एक सेट में से ही ये सेध मारते हैं, एक सेट में से ये घटा बढ़ा देते हैं, होल सेट्स नहीं बदलता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के चेंज में किसी का नंबर अगर 23 है तो 46 हो जाएगा, नहीं, 23 में से ही एक बढ़ जाएगा, 23 में ही एक घट जाएगा, 46 में एक बढ़ जाएगा, 46 में एक घट जाएगा। क्लियर है ना। और कहां से घटेगा, एक किसी पार्टिकुलर पेयर में से घट जाएगा। हमारे में कितने क्रोमोसोम है, 46 नंबर है तो 23 पेयर है। बोल सकते हैं ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल चेंज, अब यहाँ पे एन्यूप्लाइडी में क्या होगा, लिख लीजिए कॉपी में, व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आइदर गेट डिक्रीज और इंक्रीज फ्रॉम अ पेयर ऑफ सेट्स कॉल्ड एन्यूप्लाइडी। जो मेरी बातें आप सुने हैं उसको आप बैक करके थोड़ा सा लिख लीजिए। अब इसके टाइप पे आते हैं, एन्यूप्लाइडी के टाइप पे आते हैं। एन्यूप्लाइडी का टाइप उधर ना लिख करके इधर मैं लिख रहा हूं। लिसन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी हम 2 टाइप्स में इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। या तो
क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया या तो घट जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। घट जाएगा तो बोलेंगे हाइपोप्लाइडी। आप 11th में याद करिए, हाइपर और हाइपो मैंने बताया था, रटाया भी था 11th में मैंने बताया था। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा और हाइपो मीन्स कम, यानी कि या तो बढ़ जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें, इसी पेयर में, इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़, सब में नहीं, सब में होगा तो यूप्लॉइडी हो जाएगा, सब में इकट्ठा हो जाएगा तो या तो n से 2n हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पेयर में सेध मारते, किसी एक पेयर में कम या अधिक हो जाए, क्लियर है ना। 2 गुना सीधे नहीं हो जाते, 2 गुना 3 गुना, ये कब होगा, यूप्लॉइडी। इसमें क्या होगा, उसी में से जितने गुना है उसी में से एक आध कम बेसी होगा, ठीक है। तो इसमें या तो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। जब क्रोमोसोम नंबर घटेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। अब जब क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। ये आपको ध्यान रखना है, हाइपर और हाइपो। हाइपर मीन्स क्या होगा, व्हेन द क्रोमोसोम गेट इंक्रीज, व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट इंक्रीज इन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इन एनी सेट ऑफ क्रोमोसोम, व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डिक्रीज फ्रॉम एनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोसोमी एंड सेकेंड टाइप क्या होता है, नल्लीसोमी। 2 से ज्यादा ये होते ही। रीजन क्या है कि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो ये कितने क्रोमोसोम है, ये 2n है, इसके बाद आगे क्या है 2n, इसके बाद आगे क्या है 2n, ऐसे ही 2n करके 23 टाइम रिपीटेड है। किसी एक पेयर से मिनिमम 1 क्रोमोसोम, मैक्सिमम 2 क्रोमोसोम ही कम हो सकते हैं। जैसे ये 2n है तो या तो 2n माइनस n होगा या फिर क्या होगा 2n माइनस 2n होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 50 रुपए है, आपका 100 रुपया गायब हो गया, तो आपको कैसा फील होगा, झूठ है ना। तो किसी में एक पेयर है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो मिनिमम 1 गायब होगा या मैक्सिमम 2 गायब होगा। कम होने की बात मैं कर रहा हूं, तो मिनिमम 1 गायब हो सकता है या मैक्सिमम 2। अगर 1 क्रोमोसोम कम हो रहा है तो मोनोसोमी, इट मींस 2n माइनस n। अगर 2 क्रोमोसोम गायब हो रहा है नल्लीसोमी, तो 2n माइनस 2n लिखेंगे, क्लियर है ना। तो आप लिख लीजिए कॉपी में, व्हेन only 1 chromosome get decrease from a pair, there will be monosomy. When 2 chromosomes or both chromosomes get lost from a pair, the nullisomy. क्लियर है ना। तो इसमें 0 नंबर बचते हैं, यानी कि अगर इसमें अगर आपका क्रोमोसोम 46 है, इसमें मोनोसोमी हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर 45 हो जाएंगे, नल्लीसोमी होगा तो 44 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सपोज दैट अगर मोनोसोमी हो रहा है, यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे मान लो कि क्रोमोसोम के सेट्स हैं 2n है, ठीक है, 2n ऐसे, और सपोज दैट फर्स्ट पेयर है, सेकेंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर, सारे पेयर्स अवेलेबल है। किसी एक पेयर से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, सपोज दैट चौथे नंबर से मैं गायब कर दिया, तो 2n पहले पेयर वाला अवेलेबल है, दूसरे पेयर वाला भी अवेलेबल रहेगा, तीसरा पेयर वाला भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन चौथे पे सिर्फ n बचेंगे। इसका मतलब पहले ही आ रहा था 46, अब आ जाएगा 45, क्लियर है ना। ये मोनोसोमी होगा। नल्लीसोमी क्या होगा, चौथे नंबर में नल्लीसोमी हो जाती है, क्या हो जाएगा इस पे 2n माइनस 2n, यानी कि ये 0 हो जाएंगे, और ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 44। आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं हाइपरप्लाइडी की मैं बात कर रहा हूँ। हाइपरप्लाइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। हाइपरप्लाइडी में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिखिए कॉपी में, व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट इंक्रीज ऑन द सेट ऑफ पेयर, ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी किसी एक पेयर में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, ठीक है। जैसे क्या है 2n 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 ऐसे करके 46 है, तो इस पे अगर एक n बढ़ जाए, किसमें कितने नंबर पे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, इस पे एक n अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो 2n रहेगा, ये भी 2n रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2n ही रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल नंबर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 3n हो गया, इसकी वजह से ओवरऑल 47 है। जब तक आप क्या होंगे, जैसे मान लो कि 4 कमरे हैं, 1 2 3 4 कमरे हैं,
चारों में 2-2 लड़के हैं और टोटल जो है कितने लड़के हो रहे हैं, 8 लड़के। कमरा नंबर 3 में एक लड़का और ऐड कर दो तो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा तो 9 हो जाएगा ना। ऐसे ही 2-2 लड़के 2-2 क्रोमोसोम, मानो 2-2 क्रोमोसोम का पेयर है, किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम और बढ़ गया तो वो 3n हो गया, ठीक है। 3n मतलब यहाँ पे 3n हो गया, एक पेयर में 3n हुआ, ओवरऑल 3n नहीं हुआ, एक पेयर में 3n हो गया, ओवरऑल क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइसोमी। जब तक 2n है तब तक डाइसोमी है, जब एक क्रोमोसोम किसी पे बढ़ गया तो ट्राइसोमी, जब 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो ट्राइसोमी। लेकिन ट्राइसोमी बोल के छोड़ेंगे नहीं, नंबर जो जहां पे जिस पेयर में बढ़ रहा है उसका नंबर भी बता देंगे ताकि ऑटोसोम का पता चल सके, ऑटोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का पता चल सके। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में कितने हैं, 22 पेयर्स जो है, 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम है, और प्लस लास्ट का पेयर क्या है, क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ट्राइसोमी एट 18 क्रोमोसोम, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, ऑटोसोम पे बढ़ रहा है या सेक्स क्रोमोसोम पे बढ़ रहा है क्रोमोसोम, क्लियर, कितने बढ़ रहा है, ये ऑटोसोम में बढ़ रहा है। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के 22 तक क्या होता है, ऑटोसोम होता है। लास्ट का जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है, उस पे बढ़ेगा तो ऐसे बोल सकते हैं ट्राइसोमी एट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम में ये एक एक्स बढ़ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, इसमें एक एक्स बढ़ेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। आगे हम कुछ बीमारियां बताएंगे जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी एट 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इससे पता लगा लोगे कि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल बीमारी है कि सेक्स क्रोमोसोमल है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऑटोसोमल बीमारी है। 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि ऐसे फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर, ऐसे 21 पेयर भी होगा, उस पे 2n की जगह पे 3n हो जाएगा और ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सेक्स क्रोमोसोम में एक बढ़ता है तो बीमारी है क्लाइनफेल्टर, आगे बताएंगे। तो सेक्स क्रोमोसोमल यानी कि XXX कंडीशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हाइपरप्लाइडी कंडीशन क्या है, हाइपरप्लाइडी, इसको आप डिफाइन कर दिए, मैंने बताया है। इट में बी द डाइसोमी, इट में बी द ट्राइसोमी। अब ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। रीजन क्या है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास 50 रुपया 100 रुपया गया, बोलो कितना बुरा लग रहा है। लेकिन मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास 50 है, 100 हो गया, स्टेटमेंट सही है, हो सकता है कोई दे दिया 50, 200 हो गया, हाँ भाई हमारा तो बहुत पेट बड़ा है ना, जब अगर 100 कहेगा, 1000 कहेगा, 1 लाख, मतलब बढ़ाने के लिए कितना भी बढ़ सकता है, घटाने के लिए उतना ही घटेगा जितना आपके पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइसोमी, यानी कि जब डाइसोमी होगा तो 2n होगा, सारे पेयर्स 2n हो जाएंगे। ट्राइसोमी क्या होगा, ट्राइसोमी में किसी एक पेयर पे 3 नंबर, 3 सेट्स हो जाएंगे क्रोमोसोम के, इस तरह से हो जाएंगे, एक सेट्स हुआ, 2 सेट्स हुआ, तीसरा सेट्स हुआ, 3 सेट्स हो जाएंगे। और जनरली 2n रहेगा तो कैसे लिखेंगे, एक सेट्स हुआ क्रोमोसोम का, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जनरली ये क्या हो जाएगा, 3n और ये क्या हो जाएगा, 2n। तो अगर ये कहीं ये अवेलेबल है, ये कंडीशन अवेलेबल है, तो ये ट्राइसोमी, ट्राइसोमी एट जरूर बोलेंगे, ट्राइसोमी एट। फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी एट 21st number of chromosomes is the example of Down syndrome, is the example of Down syndrome। ट्राइसोमी एट 21st एग्जाम्पल किसका है, डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आगे आते हैं टेट्रासोमी। अब आप पकड़ लीजिए, टेट्रासोमी अगर करेंगे तो कहीं पे 4n हो जाएगा, बाकी 2n रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा कहीं पे, यानी कि 46 और 48 भी हो जाएगा। तो ऐसे पेंटासोमी या पॉलीसोमी कर देंगे। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू अवेयर मी दैट प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स और इन फिजिकल क्लास। थैंक यू।